क्वेश्चन नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है ये। इसमें आपको सभी जो tan और cot दिए हैं उसको किसके फॉर्म में ब्रेक करना है, साइन और कॉस में। ये उन्होंने हिंट में कहा है। वैसे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cot और cot का क्या होता है 1/tan। लेकिन मैंने दो अलग से लिखवाए थे। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot को क्या लिख सकते हैं cos अपॉन sin। तो हमको हम इसे उसी जो फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस ये क्या होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है, ये फैन ऑफ करना दीजिए, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है क्या आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस cot की जगह क्या आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसके अपॉन में भी हम क्या लिख देंगे 1। ठीक है, अब जो दो आइडेंटिटी लगाई है वो हमेशा मेंशन करने से ये होता है बार बार जब आप आइडेंटिटी लिखते हो तो आपको याद भी होती है। मेन कारण इसका ये रहता है cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दो आइडेंटिटी हमने यूज करी है। ठीक है, अब हमें लेना है इनका एलसीएम। ऊपर न्यूमरेटर तो सेम रहेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। आदि हो जाएंगे बंद हो गया। एलसीएम लेंगे क्या होगा sin थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि क्रॉस इंटू नहीं होता है। एलसीएम लेने के बाद हम कैंसिल करते हैं, 1 से साइन कैंसिल होगा, साइन बाद में जब हम साइन का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा क्या साइन थीटा। ठीक है, ऐसे माइनस साइन से साइन 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 1 का कॉस में करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा। लेकिन हम जनरल में क्या बोल देते हैं दोनों का एलसीएम लिया और हमने क्रॉस इंटू कर दिया। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है बताया मैंने भी आपको cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसमें भी आप एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा cos थीटा। हम भी यही बोलते हैं क्रॉस इंटू कर दो, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। इसके बाद मैंने आपको बताया था जब भी आपका डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगाते हो तो नीचे के जो डिजिट्स होते हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3। अगर ये 2/3 है डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगाया तो ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाता है फिर। ठीक है, ऐसे हम इसको चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, साइन ऊपर आ जाएगा है ना, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। प्लस ये क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई, cos थीटा ऊपर आ जाएगा, ये भी पोजीशन चेंज होगी तो क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने कहा था इसमें बस एक ही ट्विस्ट है, उसको आपको याद रखना है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, अब आप देखो ये है साइन माइनस कॉस और ये है कॉस माइनस साइन। अगर ये सेम हो जाए तो एलसीएम लेने में हमको थोड़ी आसानी हो जाएगी है ना। जब सेम होता है तो एलसीएम में वो डिजिट को हम एक ही बार लिखते हैं उस टर्म को। तो आप बस यहाँ पे आपको यही चीज याद रखनी है कि ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ये भी ऐसे ही रहेगा। देखो साइन थीटा कितने हो जाएंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन और साइन तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इन दोनों को भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे ये हो जाएगा cos थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका क्या sin थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा। अब जब आप इसको चेंज करोगे sin यहाँ आएगा और cos यहाँ पे, तो sin हो जाएगा प्लस का और cos हो जाएगा माइनस का।
तो ये माइनस कहाँ जाएगा, ये माइनस जाएगा यहाँ पे, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। बस इतना सा आपको याद रखना है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, साइन पहले आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा। अब देखो इससे प्रॉफिट हमारा बस इतना होगा कि जब हम एलसीएम लेंगे तो इसको और इसको हमें एक ही बार लिखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो हमें दो बार ये ब्रैकेट को यहाँ पे लिखना पड़ता, और कॉस और साइन तो अलग अलग लिखने ही पड़ेंगे। तो क्या लिख देंगे हम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो क्रॉस, अब हम कह सकते हैं कि यार क्रॉस इंटू कर दो, नहीं कह सकते। आपको क्या करना होता है, इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर का डिवाइड देना है, यानी कि कॉस ये और ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, केवल साइन। तो साइन के हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, सेम चलना करेंगे तो साइन और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल कॉस। ऊपर कॉस को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हमें यहाँ अप्लाई करना है, तो ए की जगह क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा, और बी की जगह क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो ऐसे लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या है ए स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, यही रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये पूरे ब्रैकेट से तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कैंसिल। इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। बैठे हैं ना, कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई भी अपनी जगह से नहीं उठेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या है आपके कॉस थीटा डॉट इंटू साइन थीटा। अब हम इसे करेंगे सेपरेट। सेपरेट कैसे करेंगे, 1 के अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अलग लिख लेंगे, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में इसके भी क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब जो बचा है उसको लिख देंगे। बचा क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा अलग इंटू 1 अपॉन साइन थीटा अलग, और यहाँ कैंसिल होकर कुछ नहीं बचा, क्या बचा है 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा प्लस 1। ये क्या हो गया हमारा RHS। आपको करना क्या था कुल मिला के, इसको यहाँ पे आके एक बार इसकी कंडीशन चेंज करनी थी। कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस करना था, ये माइनस आपका यहाँ पे आ जाता। उसके बाद एलसीएम ही लिया है हमने इसमें 2 से 3 बार। बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लगाया है एक जगह a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, हो गया वंश क्लियर।